हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मार्क एंटनी का करैक्टर स्केच। मार्क एंटनी इन द प्ले द जूलियस सीजर वाज अ ब्रेव मैन। बहुत ही बहादुर आदमी है वो जूलियस सीजर प्ले में। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, प्लेजर है, लविंग है एंड कनिंग मैन है। धोखाबाज करते हैं ना, धोखेबाज आदमी है। ही वाज लॉयल टू हिज फ्रेंड सीजर। अपने फ्रेंड की तरफ वो बहुत लॉयल है। whom ही कंसिडर्ड अ ट्रू फ्रेंड, जिसको वो अपना सच्चा दोस्त मानता है। ही लुकड एट लाइफ एज अ गेम इन विच ही प्लेड अ पार्ट। तो वो ये देखता है कि लाइफ एक गेम है जिसमें वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है अपना रोल। एंटनी वॉज प्रेफर टू बी डिपेंडेंट अपॉन जूलियस सीजर सिंस ही हैव इंजॉयड लाइफ टू क्लेम द हाइएस्ट पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो एंटनी जो था वो प्रेफर करता था डिपेंड होना जूलियस सीजर पर, जब तक कि वो इंजॉय करे अपनी लाइफ का दावा करता है हाईएस्ट, जब तक कि वो हाईएस्ट पोजीशन पर नहीं पहुंचता गवर्नमेंट की। ही वांटेड टू गिव द क्राउन टू सीजर। वो चाहता है कि क्राउन किसको दिया जाए, सीजर को। ही फेल्स द कॉन्स्पिरेंसीज मोटिव। तो वो मतलब फेल हो जाता है, जो कॉन्स्पिरेंसी का मोटिव होता है ना उसका फेल करता है वो। एंटनी वाज डिस्ट्रोट विद सीजर्स डेथ। तो एंटनी तो पागल हो जाता है जब सीजर की डेथ हो जाती है। तो एंड टुक रिवेंज बाय स्पीकिंग टू द क्राउड इन हिज स्पीच। और कैसे बदला लेता है, स्पीच मतलब देता है फ्यूनरल पर, उसके सीजर के फ्यूनरल पर ना वो स्पीच देता है। मतलब कैसे बदला लेता है वो, जो सीजर होता है उसके फ्यूनरल पर वो स्पीच देता है, मतलब पूरा गुस्से से, मतलब गुस्सा आ जाता है उसे, पागल हो जाता है वो। उसकी डेथ हो जाती है सीजर की, उसका फ्रेंड था वो। तो फिर वो क्या करता है, क्राउड को रिवेंज कैसे लेता है, स्पीकिंग टू क्राउड इन हिज स्पीच। क्राउड को संबोधित करके स्पीच में। ही शोड हाउस क्लेवर एंड कनिंग। तो ये दिखाता है कि कितना चालाक एंड कनिंग है वो। ही कुड बी बन सकता है, मतलब कितना कनिंग भी बन सकता है, कितना चालाक भी बन सकता है, ये दिखाता है। ही शोड दैट मर्डरर्स। तो वो ये दिखाता है कि वो तो क्राउड की तरफ है, जो मर्डरर्स हैं, जो कातिल हैं उनकी तरफ वो नहीं है। तो पीपल जो हैं बहुत ही खुश हो जाती हैं उसकी स्पीच को सुनकर। और साइकोलॉजी वाज यूज्ड बाय ही, मतलब एक रीवर जो बदला लेने, ही प्रिटेंडेड टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्पिरेंसीज कॉलिंग देन ऑनरेबल मैन। तो क्या क्या करता है, वो दिखावा करता है कि वो रिस्पेक्ट। He spoke out against them because he wanted power for himself and unlike Brutus। तो वो बोलता है, उनके अगेंस्ट बोलता है और चाहता है अपने आप के लिए पावर चाहता है, और वो ना पसंद नहीं करता ब्रूटस को। ही वॉज पोलिटिकली एम्बिशियस मैन, सो ही बिलीव दैट इफ़ ही कुड टेक कंट्रोल द होल स्टेट ही वांटेड टेक ऑल द पावर्स। मतलब उसे भी मतलब एम्बिशियस है राजनीति की, और वो ये सोचता है, विश्वास करता है कि वो भी कंट्रोल कर सकता है सारी स्टेट को अगर और वो चाहता है सारे लेना जो पावर्स हैं उनको। ही वाज फुल कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ, अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंट है वो। एंड ही वाज वेरी कोरेजियस, बहुत ही हिम्मत वाला भी था। रोम बिगेन टू कोलैप्स वंस सीजर वाज किल्ड। मतलब रोम जो था वो शुरू हो गया था, मतलब उसमें कोलैप्स होना जब सीजर जो था मारा गया था। एंड एंटनी वाज लेफ्ट विदाउट एनीवन टू ट्रस्ट। तो एंटनी वाज लेफ्ट, मतलब वो छोड़ दिया गया था उसे बिना किसी के ट्रस्ट से। ही डिड नॉट वांट टू साइड विद द कॉन्स्पिरेटर्स। वो नहीं चाहता था लेना साइड कॉन्स्पिरेटर्स की। ही फेल्ट हिज ड्यूटी वाज टू कैरी ऑन सीजर्स रीज़न। ठीक है, तो मतलब उसको महसूस करता था कि उसका फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है कि कैरी ऑन करना सीज़र की जो क्षेत्र है उसको। ही वांटेड टू बिकम अ ग्रेट लीडर, मतलब अच्छा एक महान लीडर बनना चाहता था वो। एंटनी वाज लुकड डाउन अपॉन बाय ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स एक्सेप्ट फॉर ब्रूटस। मतलब उसे ना नीचा दिखाया जाता है एंटनी को, जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे जिन्होंने ना साजिश रची थी सीज़र को मारने की। तो उनके द्वारा ना एंटनी को नीचा दिखाया जाता है, सिर्फ किसको छोड़कर, ब्रूटस को छोड़कर। कॉन्स्पिरेटर्स वांटेड टू किल एंटनी एज वेल एज सीजर। तो वो एंटनी को भी मारना चाहते थे, सीजर को भी। ब्रूटस अंडर एस्टिमेटेड एंटनी
and thought he was a person who did not take life seriously and he could not have a serious nature. तो ब्रूटस ना ये था अंडर एस्टिमेट कम समझता था एंटनी को, और वो पता है क्या सोचता था कि ये एक आदमी है जो ना लाइफ को सीरियसली नहीं लेता एंटनी। तो ये कौन सोच रहा है? ब्रूटस सोच रहा है, और वो नहीं लेता लाइफ को सीरियसली, और उसका सीरियस नेचर भी नहीं है। सीज़र रिस्पेक्टेड एंटनी, तो सीज़र तो रिस्पेक्ट करता था एंटनी की, एंड हिज वे ऑफ लाइफ, उसके जो ज़िंदगी का ढंग था उसका भी रिस्पेक्ट करता था वो। एंटनीज कैरेक्टर वाज स्लो अंटिल ही वाज फोर्स्ड टू शो हिज ट्रू एनर्जी। एंटनी का करेक्टर ना स्लो था प्ले में, जब तक कि उसे फोर्स नहीं किया गया उसकी जो ट्रू एनर्जी है उसे शो करने के लिए। ही वाज करेक्टर विद मैनी हिडन ट्रिक्स, मतलब वो एक करेक्टर है जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स छुपी हुई हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ सीज़र की डेथ के बाद ही वाज मिसअंडरस्टूड बाय ऑल एंड हीज क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू लीडरशिप वर अंडर एस्टिमेटेड। मतलब ना सीज़र की डेथ के बाद उसे गलत समझा गया, ठीक है, सभी के द्वारा, और उसकी जो क्वालिटीज़ थी ना लीडरशिप की, देखो वो कितना अच्छा उसने स्पीच दी, मतलब उसके अंदर स्पीच देने की, मतलब कैसे जैसे एक लीडर स्पीच देता है, लोग एक्साइटेड भी हो गए थे उसकी सुनकर स्पीच को। मतलब जब सीज़र की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद सभी के द्वारा उसको गलत समझा गया एंटनी को, और उसकी जो ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज़ थी ना उसको अंडर एस्टिमेट, मतलब नज़रअंदाज किया गया। वंस ही बिकम अ लीडर ऑफ रोम हीज ट्रू कैरेक्टर वाज अनकवर्ड, ठीक है। एक बार जब वो बना था लीडर रोम का, तो उसका जो ट्रू कैरेक्टर था ना वो अनकवर्ड था। तो ये था एंटनी का कैरेक्टर स्केच जो कि सीज़र का फ्रेंड था। थैंक्स।